हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो है, 3rd पार्ट का दोस्तों। केमिस्ट्री बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का तीसरा वीडियो अर्थात दोस्तों तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छी तरह आप समझना चाहते हैं तो मेरा पहला और दूसरा पार्ट अवश्य देखें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं रासायनिक समीकरण के बारे में आप सभी को रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण है क्या, इसको जानेंगे। इसको दोस्तों जानने के लिए मैंने बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल लिख रखा है। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है जब हाइड्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है। दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तब जल बनता है। नेक्स्ट जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे इससे हमको क्या मतलब है। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों चलते रासायनिक समीकरण की ओर। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है कि हम जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व जो भाग ले रहा है उसको जब हम उसके संकेत और सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे दोस्तों ये भी रासायनिक समीकरण है लेकिन यह सही नहीं, अमान्य है, क्योंकि दोस्तों रासायनिक समीकरण को हमेशा उसके संकेत और सूत्र के रूप में ही लिखा जाता है। तो दोस्तों इसको हम रासायनिक समीकरण कैसे दिखाएंगे, देखिए दोस्तों इसको हाइड्रोजन का संकेत होता है H, तो गैस है 2 लगा देंगे, H2 ऑक्सीजन का O2। दोस्तों जब अभिक्रिया करेगा तो यह बनेगा H2O, तो यह हुआ जल। तो दोस्तों आप देखें कि इसको हम H बनाए हाइड्रोजन के लिए, H का प्रयोग किया, ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग किया और रिएक्ट कराए। जब रिएक्ट कराएं तो यह बन गया जल। तो दोस्तों आपको याद रखना रासायनिक समीकरण क्या है, तो कभी भी भूल से उसको लैंग्वेज के रूप में नहीं लिखना है। इस प्रकार से उसको जब भी आप लिखें तो उसको सूत्रों और संकेत के रूप में छोटा करके लिखें। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग किया, ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग किया, रिएक्ट कराया, H2O जल बन गया। तो दोस्तों एक बार मैं इसका डिफिनेशन फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो ये सब क्या हो रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों जब कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम उसके संकेत और सूत्र के रूप में जब संक्षिप्त निरूपण करेंगे, छोटा करके लिखेंगे, तो उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा है, इतना सारा बोलने में कितना समय लगता है। जब हाइड्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तब जल बनता है, बहुत बड़ा लग रहा है। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखें, छोटा करके उसके संकेत और सूत्र के रूप में, तो इसी को कहेंगे दोस्तों रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों नेक्स्ट पे लिखे हैं जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये भी दोस्तों लैंग्वेज के रूप में है, तो हमको लिखना है इसको समीकरण के रूप में। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि समीकरण के रूप में लिखने के लिए जो तत्व भाग ले रहा है उसको संकेत और सूत्र के रूप में छोटा करके लिखते हैं। चलते हैं दोस्तों, इसको हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग करेंगे और दोस्तों यहाँ पे है दूसरा क्या, क्लोरीन के लिए Cl, दोनों गैस है, दोनों 2 लगा देंगे। अभिक्रिया दोस्तों बनेगा 2HCl। दोस्तों यहाँ पे जो बना ये 2HCl, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोस्तों आप देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था हाइड्रोजन और क्लोरीन ले रहा था। दोनों को हम क्या किए, हाइड्रोजन के लिए संकेत H का प्रयोग किया, क्लोरीन के लिए L2 का प्रयोग किया और अभिक्रिया जो हुआ 2HCl बन गया। तो ये हुआ संकेत के रूप में। इस चीज़ को हम बहुत ही छोटा करके लिखे हैं। जब हम किसी भी तत्व को उसके संकेत और सूत्रों के रूप में छोटा करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो आशा है दोस्तों आप सभी रासायनिक समीकरण को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों अब चलते हैं, हम इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक और बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें से जो है जानेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का, 2 प्रकार में पहला प्रकार है, देखेंगे पहला है संतुलित समीकरण और क्या है असंतुलित समीकरण। दोस्तों इसका एग्जाम्पल संतुलित के लिए अगर बात करते हैं, H2 + Cl2 gives 2HCl। तो दोस्तों इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित
करेंगे उसको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले इसको देखिए आप, संतुलित और असंतुलित क्या है। उसके बाद असंतुलित में चलते हैं। जैसे दोस्तों लेंगे H2 प्लस और 2 गिव्स H2O। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, रासायनिक समीकरण जो होती है वो दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो दोस्तों दो प्रकार में पहला है संतुलित और असंतुलित। तो मैंने यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे इसका रिएक्शन। तो दोस्तों इस रिएक्शन में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, इस चीज़ का डेफिनेशन इस रिएक्शन में छुपा हुआ है। तो आप गौर से देखिए दोस्तों कि इस चीज़ में जो देख रहे हैं ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, और यहाँ पे जो दोस्तों देख रहे हैं ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ देख रहे हैं H2O। दोस्तों थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे, अगर आपने सेकेंड वीडियो देखे होंगे तो मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला चीज़ होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भाग ले रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये भाग ले रहा है क्या होगा दोस्तों, अभिकारक होगा, अभिकारक। और दोस्तों ये होगा प्रतिफल, ये हो गया अभिकारक, ये हो जाएगा प्रतिफल। और इसमें भी दोस्तों ये क्या आ जाएगा, अभिकारक, और ये क्या आ जाएगा, प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। तो अब देखते हैं इसमें से हम क्या देखते हैं, अभिकारक जो है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। देखिए दोस्तों इसमें देखने वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना अणु है, 2 अणु, क्लोरीन का कितना अणु है, 2 अणु है। तो देखना दोस्तों ये परमाणु जो होता है, जो इसका अणु है 2 इधर भी 2, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो अम्ल है HCl, इसमें 2 से गुना है, 2 से गुना का मतलब 2 हाइड्रोजन भी है और 2 क्लोराइड भी है। तो अब इसका संतुलित समीकरण का डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों की, और जो ये परमाणु की संख्या है 2, ये बराबर होना चाहिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके परमाणु की संख्या, अभिकारक और प्रतिफल दोनों पर परमाणु संख्या बराबर होता है उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों की और परमाणु संख्या बराबर होती है। जैसे देखें इधर हाइड्रोजन 2 था, इधर भी क्लोरीन 2 था, और यहाँ डायरेक्ट 2 से गुना था, 2 से गुना का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। अब देखते हैं दोस्तों असंतुलित समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों की और जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर नहीं होता है। देखिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन 2 अणु 2 अणु है, और इसमें इसका भी 2 है।